Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss on economics unit first topics. The topics included in the unit 1, that is economics as discipline, the economic problem, the circular flow of economic activities, functions of an economic system, the business firm and its objective. So today we will discuss about some topic economic as discipline, in which we will discuss meaning of economics, definition of economics, branches of economics. So basically economics as discipline. Economics is a social science that studies how individuals, business, governments and societies make choices about allocating limited sources to satisfy unlimited wants. It examines both the production and distribution of goods and services and the behavior of economics agents like consumers and firms. So इकोनॉमिक्स एज डिसिप्लिन क्या है? जैसे कि इसमें इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं हम इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं? जैसा पैसा हो सकता है, समय हो सकता है और मतलब लैंड हो सकती है। इन तीन चीज़ों से कौन कौन सी थी? एक हो गया पैसा, एक हो गया टाइम और एक हो गया लैंड। इन तीन चीज़ों से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज, इनसे हम कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स एज डिसिप्लिन। अब इकोनॉमिक्स जो वो ये भी समझाता है कि कैसे जो वो चीज़ें बनाई जाती हैं और कैसे वो चीज़ें जो वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, ये भी इकोनॉमिक्स समझाता है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. The word economics originates from the Greek word oikonomia, which means household management. अब इकोनॉमिक्स वर्ड्स कहाँ से जनरेट हुआ है? ग्रीक वर्ड से। और वो वर्ड क्या है? ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, जिसका मतलब जो वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होती है? जो भी घर में चीज़ें होती हैं यूज़ करने वाली, उनको बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इट्स स्कोप एक्सपेंडेड फ्रॉम मैनेजिंग हाउस होल्ड रिसोर्सेज टू मैनेजिंग रिसोर्स एट इंडिविजुअल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स। पहले क्या होता था? इकोनॉमिक्स जो थी सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट्स करने में ही हेल्प करती थी, पर अब उस उसने जो वो एक्सपेंड कर दिया अपना रिसोर्सेज, वो अब मैनेज करने लग पड़े हैं इंडिविजुअल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स के ऊपर रिसोर्सेज को। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. Definition of economics according to एडम स्मिथ. एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस. अब एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक इंक्वायरी है ऑफ नेशन, जो कि हमें बताती है कि कोई भी देश जो वो कैसे अमीर बनता है।
ये स्टडी एडम स्मिथ ने करी हुई थी कि इकोनॉमिक्स क्या है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल ने स्टडी करी थी कि इकोनॉमिक्स ये बताती है कि लोग अपनी ज़िंदगी में आर्थिक फैसले कैसे लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने जब इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में स्टडी करी हुई थी, उसमें बताया था अल्फ्रेड मार्शल ने कि लोग जो वो अपनी ज़िंदगी के फाइनेंस के रिलेटेड कैसे फैसले लेते हैं। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? मेनली देयर इज़ 2 ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, it may focuses on individuals units like households, firms and markets, behavior of individual consumer, workers and firms। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो का मीन होता है सिंगल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? फोकस करता है सिंगल यूनिट्स के ऊपर और उनके ऊपर स्टडी करता है। सिंगल यूनिट्स क्या क्या हैं? हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं, मार्केट्स हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वर्कर्स हैं एंड फर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाई द प्राइस ऑफ एप्पल्स राइजेस व्हेन द हार्वेस्ट इज पुअर। एग्जांपल क्या बता रहा है कि एक मतलब सेब का प्राइस क्या है, क्यों बढ़ जाता है जब उसकी खेती जो वो कम हुई होती है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमी एज ए होल, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो का मतलब होता है मल्टीपल यूनिट्स को स्टडी करके एक सोल्यूशन होगा उसका। जैसे आ गया होल ग्रोथ इकोनॉमी, एज ए होल ग्रोथ पूरे नेशन की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, ट्रेड। फॉर एग्जांपल, वाई ए कंट्रीज जीडीपी फॉल्स ड्यूरिंग ए रिसेशन। अब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंडिविजुअली स्टडी किए जाते हैं। इंडिविजुअली स्टडी किए जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये चीज़ें जो वो सिंगल इंडिविजुअली क्या करी जाती हैं? स्टडी करी जाती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है वो क्या होता है? मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर एक साथ ही स्टडी की जाती है। जैसे आगे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी।